उधम सिंह नगर से खबर है 119वां अखिल भारतीय किसान मेला आयोजित किया गया। किसान मेले में पहुंचे सीएम धामी। कृषि उद्योग प्रदर्शनी का सीएम धामी ने अवलोकन किया है और मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का उन्होंने जायजा लिया है। सीएम धामी ने किसानों से संवाद किया। आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर किसानों से चर्चा भी की है। 2047 का जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, उसमें हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आज भारत का किसान बहुत ताकत से अपना काम कर रहा है और किसानों की ताकत से भारत आगे बढ़ रहा है। लगभग 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल रही है। और कल ही देखा होगा आपने, आसाम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के खातों में अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की गई है। तो वहीं उत्तराखंड में चुनावी हलचल तेज है। अमित शाह के बाद राजनाथ सिंह की रैली होने वाली है। बता दें कि 4 साल के बहाने चुनावी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है और जल्द ही क्षेत्र में राजनाथ सिंह और बड़े बड़े नेताओं की ये रैली होने वाली है। बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू की जा चुकी है। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जिसके बाद अब राजनाथ सिंह की भी कई बड़ी रैलियां होने की उम्मीद जताई जा रही है। 21 तारीख को हल्द्वानी में हमारी दूसरी बड़ी सभा होगी। सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर जैसी हरिद्वार में हुई, इसी प्रकार की 21 को हम हल्द्वानी के अंदर करेंगे। एक बड़ी जनसभा होगी जिसमें राजनाथ सिंह जी का उस कार्यक्रम आना निश्चित हुआ है। चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कार्यक्रम लगने शुरू हो गए हैं। धामी सरकार के 4 वर्ष पूरे भी हो रहे हैं 23 मार्च को, और उस श्रृंखला में भी बड़े नेताओं का आगमन शुरू हो गया है। पिछले दिनों आपने हरिद्वार में अमित शाह को सुना होगा, और अमित शाह यहां पर सरकार के 4 साल पूरे होने के कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अब 20-21 तारीख के आसपास ये सुना जा रहा है कि, और ये खबर भाजपा सूत्रों से आ रही है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर आएंगे और 4 साल पूरे होने पर धामी सरकार के यहाँ पर एक रैली को संबोधित करेंगे। वो रैली हल्द्वानी में होगी या श्रीनगर में होगी, ये भी तय नहीं है, लेकिन 20-21 तारीख के आसपास उनका कार्यक्रम टेंटेटिव तौर पर तय हो गया है। और ये सूचना भाजपा के शिविरों से मिली है, और इसके बाद फिर कई बड़े नेताओं का आगमन होगा, और इसी तरह से लगातार वो इलेक्शन मोड में पूरी पार्टी चली जाएगी। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो उत्तराखंड में चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी है। देहरादून में बीजेपी का सदस्यता कार्यक्रम होने वाला है। धारचूला के कई नेता बीजेपी में शामिल भी हुए हैं। बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो वहीं आगामी चुनाव को देखते हुए हर विधानसभा में 2 से 3 हजार नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आना हो रहा है। दूरस्थ क्षेत्र धारचूला से बड़ी संख्या में हम वहाँ के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता ले रहे हैं। उसमें नगर पालिका के वहाँ के अध्यक्ष भी हैं, और हम सबका स्वागत कर रहे हैं। ये क्रम लगातार चलता रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले तक बड़ी संख्या में जो भी जनप्रतिनिधि दल के और पार्टी में आएंगे, हम सबका स्वागत करने वाले हैं। उत्तराखंड विधानसभा का चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खेमे में, एक दूसरे के शिविरों में सेंधमारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज इसी क्रम में धारचूला से आए तमाम कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल कराने का काम किया, और अब ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और लगातार सेंधमारी होती रहेगी, चूँकि चुनावी वर्ष है। दोनों ही दल इस बात का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम अपना पिछले 10 साल का सूखा समाप्त करने के लिए इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। इधर पिछले दिनों अमित शाह हुंकार भर के गए हैं कि हैट्रिक होनी है जीत की विधानसभा चुनाव में, तो इस बार भी चुनाव जीतना और हैट्रिक लगानी है। दोनों दलों के नेताओं ने पूरी तरह से कमर कस ली, और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, यूकेडी, उन्होंने भी अपना प्रचार अभी से शुरू कर दिया है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
बागेश्वर में लोक गायक पूरन सिंह राठौर ने बीजेपी छोड़ दी है। उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुए हैं पूरन सिंह राठौर। मंच पर गीत भी गवाए गए और उन्होंने कहा कि बाद में नजरअंदाज कर दिया गया है। तो बागेश्वर में पूरन सिंह राठौर ने बीजेपी का दामन छोड़कर यूकेडी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया है। उनके इस कदम के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल है। यूकेडी मैंने ज्वाइन इसलिए की कि मैं अपना उत्तराखंड में ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा अत्याचार, ऐसा दुराचार मैं नहीं देखना चाहता हूं। मैं हालांकि आपने देखा भी होगा, मैं 95 से इस पार्टी में था और मुझे इस पार्टी में सिर्फ यूज किया जाता है चुनाव के टाइम पर। उसके बाद मुझे छोड़ दिया जाता है, ना कोई पूछता है ना कुछ करता है। मेरी उम्मीद यह जगी कि हमारा खून, हमारा पानी, हमारा उत्तराखंड एक रहेगा तो हम स्वतंत्र रहेंगे। एक तो उत्तराखंड क्रांति दल से जो यूथ जुड़ना चाह रहा है, जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, जो क्रेज अभी डेवलप हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कैसे हम जो लोग जुड़ना चाहते हैं उन्हें संगठन से जोड़ें, उसके ऊपर वार्ता हो रही है। कैसे गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक हम पहुंचे, कैसे गांव के लोगों की जो पीड़ा है, जो सबकी एक सार्वजनिक पीड़ा है, उसको उजागर करें और उन्हें बताएं कि उत्तराखंड क्रांति दल ही उनका घर है। उसी के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है। कैसे संगठन को विस्तार करें, कैसे घर-घर तक पहुंचे। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश ने गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र से लौटने के बाद सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए हैं, जिससे जनहित के मुद्दे अधूरे रह गए। विधायक ने लंबी और विस्तृत विधानसभा सत्र की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि जनता से जुड़े विषयों पर गंभीर चर्चा हो सके। सुमित हृदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हल्द्वानी में बहुप्रतीक्षित कैथ लैब के काम जल्द शुरू होने की जानकारी दी है। साथ ही आरोप लगाया कि इसे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा लंबे समय से टालमटोल किया जा रहा था। तो हल्द्वानी में लंबी विधानसभा सत्र की जरूरत पर जोर दिया गया है। बता दें कि सुमित हृदेश ने गैरसैंण विधानसभा से लौटने के बाद सरकार पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि सत्र के कारण जनहित के मुद्दे नजरअंदाज हो गए। रुड़की में आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों का हड़ताल खत्म हो चुका है। 6 दिन से ठप सफाई व्यवस्था अब सुचारू होगी। मेयर और नगर आयुक्त से वार्ता के बाद सहमति बनी है। विधायक प्रदीप बत्रा के मध्यस्थता के बाद हड़ताल खत्म हुई है। निगम स्तर की मांगों को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। मांगों को शासन स्तर पर बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। शासन स्तर की मांगों के लिए 11 दिन का समय भी दिया गया है। आगे बढ़ेंगे जहां हल्द्वानी में लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जिससे 13 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी बरामद हुई है। तो वहीं 150 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने के बाद ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। 150 से भी अधिक कैमरा देखने के उपरांत जो है वो मुखानी का बड़ा चोरी का पर्दाफाश हुआ है। इसमें गौरव कुमार करके काठगोदाम का दम्मा डूंगा का निवासी है, वो चोर निकला है और जो है उस चोर का गिरफ्तारी हुआ है और उसकी निशानदेही पे कुल मिला के 6 तोले से भी अधिक, 13 लाख से भी अधिक पेश कीमती विभिन्न प्रकार की सोने का ज्वेलरी और जो है कुछ चांदी का सिक्के और जो है एक मोबाइल और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।